तो शास्त्रों में संस्कारों का वर्णन है, तो थोड़ा सा 5 मिनट उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या होते हैं संस्कार? संस्कार मतलब सत्क्रिया। सत्क्रिया, तो सत शब्द से बहुत सारे शब्द आते हैं ना, सत्पुरुष, सद्गुण, तैसी सत क्रिया। ऐसे क्रिया जो सत है, सत मतलब इटर्नल, जो हमेशा रहने वाली है। मतलब कुछ ऐसे कार्य हम करते हैं इन संस्कारों में जो हमेशा साथ रहेंगे उस व्यक्ति के लिए। हमारे मन में, हमारे हृदय में बहुत सारे इंप्रेशंस बने होते हैं पुराने जन्मों के, पता नहीं कितने जन्मों के, तो घर करके बैठे होते हैं अंदर। तो हम क्या करते हैं, इस जन्म में संस्कार करते हैं और उन संस्कारों के माध्यम से उन पुराने जो इंप्रेशंस हैं उनको हटाते हैं और नए संस्कारों को बनाते हैं। और इस संस्कार केवल मनुष्यों के लिए होते हैं ना, पशुओं के लिए कोई संस्कार नहीं होते। तो 2 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं ना, एक ब्रह्म संस्कार और देव संस्कार। किसके लिए होते हैं ब्रह्म संस्कार, किसके लिए होते हैं देव संस्कार? हम जो है हम आत्मा है, मगर अभी आत्मा कहाँ बैठी है? शरीर के अंदर बैठी है। तो अगर मनुष्य के लिए संस्कार करना है तो किसके लिए करना पड़ेगा? आत्मा के लिए भी करना पड़ेगा और शरीर के लिए भी करना पड़ेगा। तो ऐसी जो आत्मा के लिए जो संस्कार होते हैं उनको देव संस्कार बोला जाता है, और जो शरीर के लिए संस्कार होते हैं उनको ब्रह्म संस्कार बोला जाता है। तो ऐसी ब्रह्म संस्कार कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे आपने सुनोगे ना, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं प्रमुख। उसके अलावा बहुत सारे होते हैं ना। विवाह संस्कार से शुरुआत होती है ना, फिर गर्भाधान संस्कार होता है, फिर नामकरण, जातकर्म, ऐसे बहुत सारे संस्कार हैं, जिसमें से एक संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। तो ये ब्रह्म संस्कार है शरीर के लिए, शरीर को स्वच्छ करने के लिए, शरीर के अंदर से मलिनता निकालने के लिए, शरीर के अंदर अच्छे गुण डालने के लिए, अच्छे सद्भाव लाने के लिए, अच्छा वातावरण लाने के लिए संस्कार किए जाते हैं। तो शास्त्रों में इसका वर्णन है। क्या होता है संस्कारों में? यही होता है जो आपने अभी किया, हरि नाम संकीर्तन होता है, सब भक्त लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। और दूसरा क्या है? देव संस्कार। तो देव संस्कार भी बहुत सारे हैं, अलग प्रकार के हवन कराए जाते हैं, यज्ञ कराए जाते हैं, मगर कलयुग में सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन यज्ञ यजंती सुमेध सा। ये जो नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन, जो सबसे श्रेष्ठ है। तो देखिए कलयुग में एक काम करने से दोनों संस्कार हो जाएंगे। हरि नाम संकीर्तन अगर आपने किया तो ब्रह्म संस्कार भी होगा, शरीर के लिए भी संस्कार होगा, और देव संस्कार भी होगा, आत्मा के लिए भी संस्कार होगा। तो आज जो अन्नप्राशन संस्कार हम करने जा रहे हैं, तो 6ठे महीने में होता है, लगभग 5वें-6ठे महीने में बच्चा, अब उसको भूख लग रही है, उसको अन्न चाहिए। तो भगवान गीता में बताते हैं 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में, अहम वैश्वो नरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान बोलते हैं कि एक कोई व्यक्ति जब वो भोजन लेता है तो भोजन कहाँ जाता है? उदर में जाता है। तो उसको टेस्ट मिलता है उस उदर ना, उस भोजन का, उस अन्न का। तो भगवान बोलते हैं वो जो टेस्ट है वो मैं हूं, और उस अन्न को पचाने वाला भी मैं हूं। तो 4 प्रकार के भोजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के भोजन? यहां लिखा ना, चतुर्विधा, चतुर्विधम, अन्नम चतुर्विधम। एक होते हैं भोज्य। भोज्य मतलब जिनको चबाया जाता है, खाया जाता है। चावल को खाते हैं, चपाती को खाते हैं, सब्जी को खाते हैं, तो ये सब कौन से हैं? भोज्य पदार्थ हैं। दूसरे होते हैं जिनको पिया जाता है, पेय पदार्थ होते हैं, लिक्विड, जैसे जूस पीते हैं, पानी पीते हैं, तो ये पेय पदार्थ है। तीसरे होते हैं कोष्य पदार्थ। कोष्य जिनको चूसा जाता है, शुगर केन को क्या करते हैं आप? चूसते हैं ना, गन्ने को चूसा जाता है, तो वो कोष्य पदार्थ है। और चौथे हैं जिनको चाटा जाता है, लेह। कौन से होते हैं चाटने वाले? चटनियों को चाटते हैं ना, अचार को चाटते, तो ये चाटने वाले हैं। शहद को चाटते, तो ये है लेह पदार्थ। तो भगवान बता रहे हैं कि 4 प्रकार के जो टेस्ट आते हैं वो टेस्ट देने वाला मैं हूं। तो आज के दिन, अन्नप्राशन संस्कार के दिन, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान 2 चीजें आप करिए। पहला कि ये जो शिशु है इसके कंठ के नीचे क्या जाए? आपके अधरों पे लगा हुआ प्रसाद,
वही इसके कंठ के नीचे जाए, कुछ और मत पाए ना। बाकी तो क्या है, बाकी सब में तो पाप है। भगवान गीता में बताते हैं ना, यज्ञ शिष्ट सन संतो मुच्यंते सर्व किल विषयी भुंजते दुघम पापा ये पचनते आत्म कारणात्, कि जो भी आत्म कारण के लिए भोजन पकाता है वो क्या है, वो पाप खाता है। मगर जो मेरे लिए, मेरी संतुष्टि के लिए भोजन पकाता है, कि मैं क्या करता हूं, उसमें से सारा जो पाप है हर लेता हूं और आपको अमृत दे देता हूं, आपको अपना प्रसाद दे देता हूं। तो आज के दिन भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान क्या करे, आपके कारण ही जीवन है। सब जीवात्मा किसके ऊपर निर्भर है, अन्न के ऊपर निर्भर है। अन्न कहां से आता है, वर्षा से आता है। वर्षा कहां से आती है, जब अपने नियत कर्मों को पूरा करा जाता है। और एक जीवात्मा का नियत कर्म क्या है, भगवान को याद करना, भगवान को स्मरण करना, अपने धर्म का पालन करना। दैट मीन्स कि जब कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, देवता वर्षा करते हैं, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और जीवात्मा का पालन पोषण होता है। अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा। तो भगवान देखिए कितने कृपालु हैं, सब व्यक्तियों के लिए, सब जीवात्माओं के लिए भगवान ने अरेंजमेंट किया है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते, कुछ चबा नहीं पाएगा, कुछ खा नहीं पाएगा। तो क्या करते हैं भगवान, पहले से अरेंजमेंट किया हुआ है, माता के स्तनों में दूध आ जाता है, उसी समय दूध की धारा बहने लग जाती है। तो उस छोटे से बच्चे के लिए भगवान ने अरेंजमेंट किया है। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, फिर जैसे शिशु बड़ा होता है तो उसको अन्न चाहिए, तो अन्न पचाने की शक्ति भी भगवान देते हैं और खुद भी क्या आ जाते हैं, उस अन्न में आ जाते हैं। तो ऐसे माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को कौन सा भोजन दे जो भगवान को भोग लगा हो। हम लोग क्या करते हैं, भोग तो लगा देते हैं ना, मगर दिन में कभी कुछ एक दो चीजें लगा दी भोग, कभी कुछ मिठाई आई भोग लगा दी। नहीं, जो भी खाना है उससे पहले भोग लगाना है, ये नियम है, नहीं तो नहीं खाना है। और वो भी कौन सा भोग लगाना है, जो भोग्य पदार्थ है ना, जिसमें हिंसा नहीं हुई हो, कोई भी वहां पर वायलेंस ना हुआ हो, जिसमें है ना ऐसे पदार्थ जो नॉन वेजिटेरियन है, मांस, अंडा, मछली और प्याज, लहसुन, तो ये सब चीज़ों से जो वर्जित भोजन है, ये भगवान को भोग लगाया जाता है और फिर वो भगवान को अर्पित करने के बाद स्वीकार किया जाता है। तो क्या करता है, जो उस शिशु को, उस जीवात्मा को पोषण देता है। वो क्या देता है, साथ साथ भगवान अंदर प्रवेश करते हैं उसके प्रसाद के माध्यम से। प्रसाद और भगवान अभिन्न है, इसलिए तो ये पहला हम प्रार्थना करते हैं वहां से आज के दिन कि जो शिशु है वो क्या पाए, केवल प्रसाद उसके कंठ के नीचे उतरे। और जब वो प्रसाद पाएगा उसमें जो इसको टेस्ट मिलने वाला है वो आपके माध्यम से इसको मिले। आपका स्मरण करते हुए उस भोजन को स्वीकार करे, हमेशा आपको वो याद रखे, कभी आपको भूले नहीं है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित्त, हमेशा आपको याद रखे, प्रसाद के माध्यम से वो याद रखिए। देखिए ये जो जीवा है ना, ये बड़ी तिल मिलाती है। बताया जाता है सबसे ज्यादा जो गंभीर है, जो इंद्रिय है वो कौन सी है, जीवा। शरीर अविद्या जाल, ये जो शरीर है विद्या का जाल है। जड़ेंद्रिय ताहे काल, यहाँ की इसकी जो इंद्रियां हैं हमेशा बार बार हमें उकसाते रहती हैं। आंख है ना कुछ देखना चाहती है, जो स्पर्श की इंद्रिय है वो किसी को छूना चाहती है। ऐसी एक हमारी इंद्रिय है जीवा की इंद्रिया, क्या करना चाहती है, व्यंजन खाना चाहती है, अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी। ऐसी जो पेट है वो बोलता एक नहीं और, मोर मोर और, तो उसको क्वांटिटी चाहिए। तो जीवा को टेस्ट चाहिए, पेट को क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, उधर भरना है ना, भोजन होगा तभी तो भजन होगा, मगर इस भोजन में जो टेस्ट आ रहा है भगवान आपके माध्यम से इस शिशु को वो आनंद मिले। तो क्या होगा, इस अन्न के माध्यम से आप हृदय में प्रवेश करेंगे, आप उस शिशु के इस शरीर में प्रवेश करेंगे, तो क्या होगा, सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। क्योंकि जहां पे आप हैं वहीं पे तो असली मंगल है। दैट मीन्स कि हम शिशु का मंगल चाहते हैं आपके निवास से। तो आप अन्न के माध्यम से, अपने प्रसाद के माध्यम से इस शिशु में प्रवेश कीजिए और हमेशा वहां पे विराजिए। और फिर क्या होगा, इसका शरीर है वो भी स्वस्थ रहेगा। जहाँ पे भगवान है वो जगह तो अपने आप ही निरोग हो जाती है, मंगलमय हो जाती है, और साथ में इसकी चेतना भी विकसित होगी।
भगवान जो सारी चेतनाओं के स्रोत है, जो सबके स्रोत है, ये हर जीवात्मा भगवान का अंश है। और हर जीवात्मा क्या करती है, अपने पूरे शरीर में उसकी चेतना फैली होती है। भगवान बताते हैं चाहे वो छोटी सी चींटी क्यों ना हो उसमें भी चेतना है, और इतना बड़ा हाथी क्यों ना हो उसमें भी चेतना है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आता है कि देखो कितना ही अद्भुत है ये, भगवान के सबके अंदर सेम जीवात्माएं हैं, एक जैसी जीवात्माएं हैं, मगर हर एक जीवात्मा वो चींटी को भी चेतना देती है और इतने बड़े हाथी को भी चेतना दे देती है। मगर इन सारी चेतनाओं के जो स्रोत हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। तो जब वो भगवान हृदय में निवास करेंगे, उस शिशु के जब अन्न के माध्यम से प्रवेश करेंगे तो उस शिशु की चेतना भी विकसित होगी। अलग अलग प्रकार की चेतनाएं बताई गई हैं। कुछ होती है आवृत चेतनाएं, जैसे पहाड़ है, नदियां हैं, इनमें भी चेतना तो है मगर वो कैसी चेतना है, कवर्ड है, वो चल नहीं सकते है ना, वो निष्क्रिय जैसी प्रतीत होती है, मगर उनमें भी प्राण तो है। फिर उसके बाद पेड़ आ जाते हैं, वो भी स्थित है मगर उसमें भी चेतना है, उसमें भी प्राण है। फिर ऐसे ही आगे चल के पशु आ जाते हैं, उनमें भी चेतना है मगर बड़ी निचली प्रकार की चेतना है। फिर आते हैं मनुष्य, तो मनुष्य में कैसी चेतना है, बड़ी विकसित चेतना है। जो मनुष्य है वो सोच सकते हैं ऊपर के विषयों के बारे में, ऊंचे विषयों के बारे में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं मनुष्य, जो पशु पक्षी पेड़ इत्यादि नहीं कर सकते। तो फिर हम वहां से प्रार्थना करते हैं कि हाँ भगवान आप क्या कीजिए, अन्न के माध्यम से इस शिशु में प्रवेश कीजिए, इसकी चेतना को विकसित करिए ताकि ये जो शिशु है आगे चल के ऊंचा सोच पाए, जो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विश्व खाई रूप। अरे मनुष्य जीवन तो मिल गया मगर आपने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो क्या किया, सोच समझ के बड़ी प्लान से आपने एक विष को खा लिया, जहर को खा लिया, अपना खुद ही बंटाधार कर दिया। नहीं, ऐसी चेतना नहीं चाहिए हमें। कैसी चेतना चाहिए, कृष्ण को स्मरण करने वाली चेतना चाहिए हमेशा, जो कृष्ण को भजे, जो कृष्ण को हमेशा पकड़ के रखे, ऐसी चेतना। तो भगवान आप क्या कीजिए, अन्न के माध्यम से प्रवेश कीजिए अंदर और इस शिशु की चेतना को ऐसे विकसित कीजिए ताकि वो आपका दामन कभी छोड़े ना, आपको हमेशा पकड़ के रखे। इस प्रकार हम अन्नप्राशन संस्कार में भगवान से प्रार्थना करते हैं।